हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। एक एक कर आपको सारी ख़बरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले इसको फिलहाल इसको जो है यहाँ पर शाहीन बाग का धरना मत समझना। जी हाँ, कटाई होते ही फिर से दिल्ली में एकजुट होना फिर से शुरू हो जाएंगे किसान। जी हाँ, और प्रदर्शन होगा उग्र। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी का चुनाव आयोग के खिलाफ धरना। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, ममता बनर्जी के ऊपर 24 घंटे का बैन लगाने के ऊपर भड़की ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के खिलाफ अब बैठेंगी धरने पर। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। यानी कि दोस्तों ममता दीदी को हराने के लिए कभी उन पर बैन लगाया जा रहा है ताकि वो प्रचार ना कर पाए 24 घंटे के लिए दोस्तों, कभी जो है यहाँ पर उनको जो है नोटिस जारी कर दिया जाता है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तबलीगी जमात को कोसने वाले दोस्तों जी हां आज कुंभ मेले पर चुप बैठे। सोचिए दोस्तों, मुसलमान अगर कुछ चीज कर, जी हां इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर अब किसान नेता ने फिर से नई रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों आपको बता दें, मई के बाद आंदोलन और भी तेज होने वाला है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यूपी में आपको बता दें, कोरोना से बढ़ती मौतों को आंकड़ों को देखकर आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल डालकर अब जलाया जा रहा है ताकि मौतों के आंकड़े सामने ना आ सके। दोस्तों सोचिए, ये हालत हो गई है मतलब अब। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे। जी हां दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, चुनाव आयोग बन चुका है भाजपा का दलाल। जी हां दोस्तों, टीएमसी कार्यकर्ताओं का बड़ा आरोप। बोले फिलहाल लगातार मोदी के लिए दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। जी हां, जिस तरीके से इनके साथ दे रहा है, इससे एक बात तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल चुनाव आयोग भाजपा आयोग बन चुका है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने भी दिया एक ममता दीदी का साथ। बोले फिलहाल चुनाव आयोग, पूरे भाजपा के लोग ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों आपको बता दें, बीकेयू के प्रवक्ता किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी। बोले शाहीन बाग का धरना समझने की गलतफहमी मत करना इसको। जी हाँ, फिलहाल जैसे ही कटाई हो चुकी है, अब कटाई के बाद वापिस से दिल्ली में किसान जुटना शुरू हो जाएंगे और ये प्रदर्शन उग्र होगा। आपको बता दोस्तों, लगातार तीनों कृषि कानून को लेकर 5 महीने से ऊपर अब होने वाले। जी हाँ, लगभग ये समझिए कि 5 महीने किसान को होने वाले, जिसको लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी सरकार को चेताते हुए कहा है कि फिलहाल इस धरने को शाहीन बाग का धरना समझने की गलती मत कर देना। उन्होंने कहा है कि फिलहाल अब प्रदर्शन होगा और भी उग्र, क्योंकि अब कटाई खत्म होने वाली है और सारे किसान जो है वो दिल्ली आते ही फिर से एकजुट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि अब आने वाले समय में आंदोलन और भी उग्र और भी तेज होने वाला है, क्योंकि फिलहाल दोस्तों माना यही जा रहा है कि फिलहाल अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसानों ने बड़ी रणनीति बना ली, जहां पर वो पूरी तरीके से घुटनों पर ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी को। और ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि देश में महामारी फैलती जा रही है, लेकिन ऐसे में मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरी बैठी है। उनको तो अभी दिखाई दे रही है दोस्तों बंगाल की सत्ता। जी हाँ, और बंगाल की सत्ता के लिए दोस्तों भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर रही है ये आपको भी पता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, 24 घंटे का ममता बनर्जी के ऊपर लगा बैन, तो ममता बनर्जी अब बैठने जा रही है धरने पर। जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, आज ममता बनर्जी चुनाव आयोग के खिलाफ धरने पर बैठने जा रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, लगातार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है और उनको दोस्तों आपको बता दें, उन लोगों को जानबूझकर सपोर्ट किया जा रहा है ताकि बीजेपी किसी तरीके से जीत पाए। सोचिए दोस्तों, 24 घंटे का बैन लगा दिया गया ममता बनर्जी पे ताकि ममता बनर्जी कोई रैली ही ना कर सके। यह अपने आप में दोस्तों बड़ा ही दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग दलाली कर रहा है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा है दोस्तों। इस पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है दोस्तों, तब से तो कुछ ज्यादा ही दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन के बारे में किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन भी किसी एक पार्टी का समर्थन करेगा। आपको बता दें दोस्तों, लगातार जो यहाँ पर अब सवाल उठ रहा है इलेक्शन कमीशन पर, लेकिन इलेक्शन
कमीशन है कि हाथ पे हाथ धर के बैठा है, किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि फ़िलहाल जब खाने की आदत पड़ जाती है लोगों को दोस्तों, तो अच्छे से अच्छा कर्म और धर्म भी भूल जाते हैं। जी फिर क्या रूल और क्या रेगुलेशन, कानून की धज्जियाँ उड़ाना तो इनकी लिए आम बात हो जाती है। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल इस धोखाधड़ी और फिलहाल इस घूसखोरी के लिए हम धरने पर बैठेंगे और फिलहाल चुनाव आयोग के खिलाफ प्रचंड तरीके से जो यहाँ पर धरना देंगे। आपको बता दोस्तों, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि फ़िलहाल वो इस चीज़ को अब समझ चुकी हैं कि फ़िलहाल चुनाव आयोग जानबूझकर उनको दोस्तों टारगेट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। ये बात दोस्तों झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव आयोग लगातार जो यहाँ पर बीजेपी का साथ दे रहा है और ये बड़ा ही दुखद है दोस्तों जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुस्लिम समुदाय का फूटा गुस्सा और विपक्ष ने भी साधा दोस्तों गोदी मीडिया और बीजेपी पर अपना निशाना। दरअसल दोस्तों पिछले साल खूब चलाया गया था मीडिया में दोस्तों, आपको याद होगा, खूब बताया था कि देखो कैसी जाहिल तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात ने कोरोना फैला दिया। लेकिन दोस्तों अब कुंभ आते ही अंधभक्त सो गए। जी हाँ, कुंभ आते ही दोस्तों गोदी मीडिया को अब कोरोना नहीं नजर आएगा। अब ये लोग नहीं कहेंगे कि देखो कुंभ ने कैसे जो है कुंभ के मेले में कोरोना के मरीज बढ़ गए। लेकिन दोस्तों मुसलमानों की जो रैली थी दोस्तों, जो मुसलमानों की बेसिकली जो जमात आई थी, दूर दूर से जो जमातें आती है, उसको लेकर गोदी मीडिया ने नंगा नाच किया था। अगर आपको याद हो दोस्तों तो ये वही गोदी मीडिया थी जिसने कहा था कि मुसलमानों ने कोरोना फैलाया, जिसके बाद देश में दोस्तों मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई थी और कई लोगों ने सब्जी बेचने वालों को, फल बेचने वालों को अपनी मोहल्लों से भगा दिया था। अब वही लोग दोस्तों आखिर चुप क्यों बैठे? क्या इस गोदी मीडिया को कुंभ के मेले में दोस्तों हजारों लाखों की भीड़ नजर नहीं आ रही है? क्या इसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां पर कोरोना की गाइडलाइन का कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है? हालांकि दोस्तों जबकि तबलीगी जमात ने कोरोना फैलाया भी नहीं था, तब भी बेचारों को बदनाम किया गया था और आज भी निजामुद्दीन मरकज बन पड़ा था। दोस्तों सवाल यही उठता है कि क्या मुसलमानों के लिए अलग रूल और दोस्तों हमारे हिंदू भाइयों के लिए अलग रूल? लेकिन ये भी सिर्फ ये इसलिए करते हैं दोस्तों क्योंकि हिंदुत्व के नाम पर वोट लूटे जाते, लेकिन असल में ये हमारे हिंदू भाइयों के भी नहीं है। जी हाँ, जिस तरीके से ये लोग वोट लूटते हैं, आपको बता दें विपक्ष ने कहा कि फिलहाल ये हमारे हिंदू भाइयों के भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग वोट के लिए हिंदुत्व का दिखावा करते हैं और रात के अंधेरे में मंदिरों को तोड़ डालते हैं, इतना पुराना दिल्ली का हनुमान मंदिर ढह देते हैं, इनका हिंदुत्व घुस जाता है इस वक्त अंदर दोस्तों। जी हाँ, और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फिलहाल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो चाल चली गई थी तब इनको तबलीगी जमात दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कुंभ का मेला इनको कोरोना में दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही फिलहाल, आपको बता दें यूपी में जो है दोस्तों तेल और डीजल डालकर जलाए जा रहे मुर्दे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं यूपी से एक दिल दहला देने वाली खबर निकल कर सामने आई है, जहां पर कोरोना के बढ़ते केसों से जो मौतें हो रही हैं दोस्तों, अब उनको सरकार छुपाने के लिए आपको बता दें उनको रातों रात पेट्रोल डीजल जलाकर उनको जला रही है उन मुर्दों को, ताकि ये आंकड़े जो है दोस्तों वो लोगों के सामने ना आ सके। सोचिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सीएम में वो बंगाल जा जाकर दौरे कर रहा है, लेकिन उसको अपने ही जो है राज्य की दोस्तों खबर नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आपको बताया दोस्तों यूपी में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार दोनों गिर रहे हैं। सवाल यही उठता है दोस्तों कि अब की बार इनका सुपड़ा साफ होना तय है। जिस तरीके से ये देश में अंधभक्ति फैला रहा है, जिस तरीके से दोस्तों लगातार लोगों के परिजन मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो पूरा ध्यान रखती, पूरा ख्याल रखती कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार दोस्तों अपने कामों में व्यस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग मरते हैं तो मरे दोस्तों, जीते हैं तो जिए। इस सरकार को दोस्तों सिर्फ एक चीज आती है, वो है तानाशाही, और अब ये तानाशाही पर दोस्तों उतर आई है। सवाल यही उठता है दोस्तों कि 2022 में जो यूपी के चुनाव होने वाले हैं, उस समय इस देश की जनता का गुस्सा ज़रूर फूटेगा और राज्य में करारी हार होने वाली है अब की बार सीएम योगी की, क्योंकि लोगों ने तय कर लिया है कि फ़िलहाल ऐसा सीएम नहीं चाहिए जो फ़िलहाल प्रदेश को भी ना संभाल सके। जी हाँ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कांग्रेस का फूटा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। बोले फिलहाल एक महिला को सबके सब भाजपा के दिग्गज घेरने चलेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें लगातार बंगाल में जो ममता बनर्जी और बीजेपी आमने सामने आकर खड़ी हो गई हैं, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी सपोर्ट कर दिया। उनका कहना है कि फिलहाल जिस तरीके से ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरीके चुनाव आयोग साथ दे रहा है, ये बात गलत नहीं है कि फिलहाल चुनाव आयोग भी
भारतीय जनता पार्टी का पर्सनल आयोग बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, और ये इल्ज़ाम दोस्तों आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भी लगाया था, जब लगातार ईवीएम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की गाड़ी में पकड़ी गई थी। और ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों, ये फिलहाल बीजेपी अच्छे से जानती थी कि उसको क्या करना है और कौन सी गाड़ी में ईवीएम है। अब दोस्तों चुनाव आयोग कितनी ही धोने की कोशिश कर ले, लेकिन गंदी तो हो चुकी है और लोगों ने देख भी ली है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता बनर्जी का फूटा गुस्सा, बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल में आकर दहशत फैला रहे हैं, दंगे फैला रहे हैं। जी हाँ, इन दंगाइयों को बंगाल में घुसने मत देना। मेरी बंगाल की जनता से अपील है कि फिलहाल इन दंगेबाजों को बाहर निकालो, यहाँ पर कोई काम नहीं, बंगाल को सिर्फ बंगाल के लोग ही अच्छे से संभाल सकते। यानी कि दोस्तों अब गो बैक मोदी के नारे जमकर लगे हैं। आपको बता दें बंगाल में कल, और फिलहाल मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। फिलहाल अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।